नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने ऑप्शंस के बारे में सुना बहुत होगा। अगर आप शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं तो आपने ऑप्शंस के बारे में बहुत सुना होगा कि ऑप्शन बाइंग हो रही है, ऑप्शन सेलिंग हो रही है और ऑप्शन में बाय नहीं करना चाहिए या ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसान हो जाता है। और बहुत सारी मतलब ऑप्शंस के इर्द गिर्द आपने बहुत सारी बातचीत सुनी होगी। तो तो मैंने सोचा कि ऑप्शंस के बारे में अ, थोड़ी सी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं लोगों से शेयर करूं। तो आज मैं आपको ऑप्शंस का एक बेसिक आइडिया दूंगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर आप ऑप्शंस के फील्ड में नए हैं तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ये जरूर आइडिया हो जाएगा कि एक ऑप्शंस होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं। ओके, तो बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। सबसे पहले ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस बेसिकली होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। जब भी एक आप ऑप्शन बाय करते हैं या सेल करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर होते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में। जब भी कोई बायर ऑप्शन बाय करता है तो वो किसी भी पर्टिकुलर शेयर का या इंडाइसिस का ऑप्शन बाय करता है। तो जब वो बाय करता है तो एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली होता है कि वो बायर एक राइट परचेज कर रहा है। किस चीज का राइट? उस पर्टिकुलर शेयर को जिसका कि उसने ऑप्शन बाय किया है उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने का या बाय करने का राइट वो परचेज करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर है। अगर आपने रिलायंस का ऑप्शन बाय किया है तो दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। आपने अगर ऑप्शन बाय किया है तो या तो आपने ऑप्शन बाय किया है रिलायंस के शेयर को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने का, या आपने ऑप्शन बाय किया है रिलायंस के शेयर को एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर डेट पे सेल करने का। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी एक्सपायरी होती है। इंडिया के अंदर जो शेयर्स के जो जो ऑप्शंस होते हैं वो मंथ के आखिरी थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अभी आप जून में हैं तो जून का जो आखिरी थर्सडे होगा वो आई एज्यूम 27 ऑफ जून को है। तो 27 ऑफ जून को जितने भी एफएनओ में स्टॉक्स हैं उन सबकी एक्सपायरी 27 जून को होगी। तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे, ऑप्शन बाय करेंगे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने जून की एक्सपायरी के बाय किए हैं तो वो 27 जून को एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ ऑप्शन का बेसिक कि जब भी आप एक ऑप्शन बाय करते हैं तो आप एक राइट परचेज करते हैं किसी भी शेयर को बाय या सेल करने का। ठीक है, राइट तो है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब अगर आप चाहें तो जो आपने ऑप्शन परचेज किया है आप उसको एक्सरसाइज करें और बाय या सेल करें शेयर को। लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो आप उस ऑप्शन को जाने दें। आपने जो उसके लिए प्रीमियम दिया होगा वो आपका लॉस हो जाएगा और वो ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं करें और छोड़ दें उसको। तो ये है बेसिक ऑप्शन का कि ऑप्शन क्या होता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो ऑप्शन होते हैं दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप ऑप्शन को राइट परचेज कर सकते हैं बाय करने का या सेल करने का। तो जब आप किसी भी शेयर को बाय करने का ऑप्शन परचेज करते हैं तो वो होता है कॉल ऑप्शन। और जब भी आप किसी शेयर को सेल करने का ऑप्शन परचेज करते हैं तो वो होता है पुट ऑप्शन। अच्छा, एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन किसी के भी मन में आता है कि हम ये राइट परचेज करेंगे ही क्यों। चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास रिलायंस के शेयर हैं और मैं लॉट्स में बात करूंगा क्योंकि लॉट्स में ही ऑप्शंस बाय और सेल होते हैं। रिलायंस का जो लॉट है वो 250 का है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ही बता दूं। डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट लॉट होते हैं। निफ्टी का 25 का लॉट होता है, बैंक निफ्टी का 15 का होता है, रिलायंस का 250 का है और डिफरेंट स्टॉक के डिफरेंट लॉट होते हैं।
तो हम रिलायंस का लेके चलते हैं। रिलायंस का 250 का लॉट है, आपके पास मानिए कि 250 शेयर है रिलायंस के, और आपने परचेज कर रखे हैं, और आपको लगता है कि कहीं अगर रिलायंस का शेयर नीचे चला गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर 500 पॉइंट नीचे चला गया, तो आपके पास 250 शेयर है, 250 इंटू 500, तो आप सोचिए कि आपका कितना, लगभग 1.25 लाख का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इस बात का अंदेशा है, या आपको लगता है, या आप बहुत बुलिश है, बेयरिश है रिलायंस को लेकर के, तो आप क्या करेंगे कि अभी मान लीजिए रिलायंस का प्राइस 2950 के अराउंड होगा, आपने 2800 रुपीज का, 2800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर लिया। ठीक है, अब रिलायंस का शेयर अगर 2800 के नीचे चला भी गया, तो भी आपके पास रिलायंस के शेयर को 2800 रुपए पर बेचने का ऑप्शन है। ठीक है, अब तो फिर आप उसको एक्सरसाइज कर लीजिए, और रिलायंस का शेयर अगर 2500 पे भी है, 2700 पे भी है, 2600 पे भी है, लेकिन आप उसको 2800 पे बेच सकते हैं। तो आपने जितना फर्दर फॉल था, उस फॉल को, लॉस से अपने आप को बचा लिया ऑप्शन बाय करके। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपने रिलायंस का शेयर बेच रखा है, शेयर अगर आप बेचते हैं तो ओवरनाइट नहीं कैरी कर सकते, आपने रिलायंस का फ्यूचर सेल कर रखा है। ठीक है, क्योंकि रिलायंस के अगर आप कैश में शेयर सेल करते हैं तो आप उसे ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं फ्यूचर मानता हूं कि आपके पास रिलायंस का फ्यूचर है जो कि आपने बेच रखा है, और अगर आपको लगा कि मान लीजिए कहीं ये ऊपर चला गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मान लीजिए आपने 2900 पे बेचा और कल को 3300 पहुंच गया, तो आप 2900 पे बेच के 3300 पे अगर चले गए तो 400 रुपए का नुकसान हुआ। तो आप क्या करेंगे, 2900 पे बेचेंगे, और अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए मान लीजिए आपने 3000 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय कर लिया। उसको बाय करने के बाद अब रिलायंस का शेयर कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, आप 3000 रुपए पर उस रिलायंस के शेयर को बाय करने का राइट है आपके पास। तो वो कितना भी ऊपर जाए, आप 3000 पे एक्सरसाइज करिए, और उसके ऊपर का जो लॉस है वो आपका नहीं है, क्योंकि आपने वो ऑप्शन परचेज कर रखा था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऑप्शंस हैं ये हेजिंग टेक्निक्स की तरह यूज होते हैं, और जो छोटे रिटेलर्स हैं वो तो नहीं, लेकिन हाँ बड़े बड़े फंड हाउसेस, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है शेयर्स की, वो यूजुअली ऑप्शंस के थ्रू अपने आप को हेज करके रखते हैं कि अगर मार्केट में कोई अचानक से फॉल आ जाए, या उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना होके मार्केट में राइज आ जाए और वो सेल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप को बाय करके उन पोजीशंस में हेज कर लेते हैं। उनको एक उसके लिए प्रीमियम देना पड़ता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे वो अपने आप को कंप्लीटली सिक्योर कर लेते हैं। तो बेसिकली ऑप्शंस का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आपके पास अगर स्टॉक्स हैं तो आप ऑप्शन बाय करके अपने आप को हेज कर सकते हैं ताकि आपका लॉस ज्यादा ना हो। ठीक है, ओके। तो जब बायर होते हैं तो उनके सेलर्स भी होते हैं, अगर किसी ने ऑप्शन बाय किया है तो किसी ने उसको बेचा भी होगा। तो जो ऑप्शन सेलर होता है वो जो है वो आपको राइट देता है। सपोज करिए कि एक बंदा है ए और एक है बी, बी ने ऑप्शन बाय किया, ए ने सेल किया। तो ए ने क्या बोला कि अगर आपका शेयर 3000 के ऊपर गया तो मैं आपका शेयर 3000 पे खरीद लूंगा। ठीक है, तो अब सेलर ने क्या किया, सेलर ने आपसे प्रीमियम लिया और आपको वो राइट दे दिया। ठीक है, अब अब वो सेलर क्या चाहता है कि कुछ भी हो, शेयर का प्राइस 3000 के नीचे रहना चाहिए। अगर 3000 के नीचे रह गया तो उसने आपसे जो प्रीमियम लिया है वो प्रीमियम उसको मिल जाएगा, और शेयर का प्राइस वहां नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे और वो प्रीमियम उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसी तरह अगर कोई पुट
ऑप्शन का सेलर है, तो अगर मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर का पुट ऑप्शन किसी ने आपको 2800 में बेचा, तो वो 2800 के ऊपर अगर रिलायंस का शेयर रहता है तो वो प्रीमियम धीरे 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 डिके हो जाएगा और सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा और आप वो प्रीमियम आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, लेकिन एक चीज इंश्योर हो जाएगी कि आपका शेयर लॉस में नहीं गया और आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो हुआ। तो एक तरीके से ये इंश्योरेंस होता है। जब भी आप शेयर लेते हैं तो ऑप्शन लेकर के आप शेयर को ऑप्शन लेकर के अपने आप को इंश्योर कर लेते हैं लॉस के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शन सेलर होता है उसको राइटर बोला जाता है। एक्चुअली इसको हम कंपेयर करते हैं इंश्योरेंस से। जब भी आप कोई इंश्योरेंस बाय करते हैं, जैसे आपने बाय किया कि आपको कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए तो आपके परिवार को पैसे मिल जाए, तो आपने अपने आप को हेज किया अपनी डेथ के अगेंस्ट। तो आपने क्या किया, एक इंश्योरेंस खरीदा और वो इंश्योरेंस के बदले में आपने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वो प्रीमियम आप दे हर साल आप प्रीमियम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे और इंश्योरेंस कंपनी विनर रहेगी। अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है तो वो प्रीमियम अर्न करते रहेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आप इंश्योर्ड हैं, वो प्रीमियम अर्न कर रहे हैं। तो जब भी इंश्योरेंस इंश्योरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस राइटर्स। जो इंश्योरेंस इशू करते हैं वो इंश्योरेंस राइटर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन सेलर्स आपको शेयर्स के अगेंस्ट में इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं लॉस के अगेंस्ट में, तो उनको भी हम राइटर्स बोलते हैं, ऑप्शन राइटर्स। अगर आपने कॉल ऑप्शन बेचा है तो कॉल राइटर, अगर आपने पुट ऑप्शन बेचा है तो आप पुट राइटर। ठीक है, आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ की टर्म्स इस्तेमाल किए मैंने ड्यूरिंग द डिस्कशंस। वो की टर्म्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे आपने अपना ऑप्शन बाय या सेल किया है। अभी मैंने बोला था कि 3000 का आपने ऑप्शन ले लिया, कॉल कॉल बाय कर लिया, या आपने 2800 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया। तो जो 3000 और 2800 में एग्जांपल ले रहा था, ये स्ट्राइक प्राइस होता है। इस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय किया आपने, तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस जिस प्राइस का आप ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो हर कॉन्ट्रैक्ट की कोई ना कोई एक्सपायरी जरूर होती है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में हैं तो स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी इंडिया में हर मंथ के आखिरी थर्सडे को होती है। ठीक है, इंडाइसेस में डिफरेंट डिफरेंट डेज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं आगे बढ़ूंगा। तो इंडाइसेस में वीकली एक्सपायरीज होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर वेंसडे को होती है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी हर ट्यूसडे को होती है। तो वो इंडाइसेस है, वो वीकली भी ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग उसमें चलती रहती है, लेकिन स्टॉक्स में मंथली बेसिस पे होती है। ठीक है, अच्छा प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आप उसके कुछ पैसे देते हैं, वो पैसा होता है प्रीमियम। जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस से कंपेयर करके बताया कि इंश्योरेंस में आप प्रीमियम देते हैं और आप अपने को मिस हैपनिंग के अगेंस्ट में इंश्योर करते हैं। उसी तरह आप ऑप्शन राइटर को प्रीमियम देते हैं और आप किसी भी फॉल के अगेंस्ट में, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के से ज्यादा फॉल के अगेंस्ट में अपने आप को सिक्योर करते हैं। तो वो जो पैसा आप देते हैं बाइंग करते समय उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, और ऑप्शन राइटर उसको लेता है, इसलिए वो ऑप्शन राइटर है और वो उसको मिल जाता है प्रीमियम। ठीक है, अच्छा जैसे बहुत सारे ऑप्शंस में मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस की बात की। इसमें तीन तरीके के ऑप्शंस होते हैं, इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन। जैसे इस वक्त रिलायंस का प्राइस 2930 39 2940 के अराउंड होगा, मान लेते 2940 है, तो 2940 जो है वो एट द मनी है। मतलब अगर आपने 2940 के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय किया तो आपने एट द मनी का ऑप्शन बाय किया।
अगर मान लीजिए आपने 3,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, 3,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, तो आप जो करंट प्राइस है उससे ऊपर चले गए, दूर चले गए, तो आपने आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया। मतलब कि आप प्राइस को राइज तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर, तो आपको प्रीमियम कम देना है क्योंकि आपने रेंज ले ली। ठीक है, उसी तरीके से इन द मनी, इन द मनी का मतलब हुआ कि अभी तो वो 2940 पे है, लेकिन आपको लगता है कि मैं कॉल ऑप्शन लेता हूं और जो नीचे जाकर के कि 2940 पे है, मैं 2900 का कॉल ऑप्शन ले लेता हूं, वो आपको ऑब्वियसली महंगा मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइस उसके ऊपर है और आप ऊपर की ही बेट ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप जितना इन द मनी जाएंगे, आपकी बाइंग हमेशा महंगी होगी क्योंकि आप अपने आप को सिक्योर कर रहे होंगे। ठीक है ना, ज्यादा सिक्योर कर रहे होंगे कि 2940 पे है और आपने बेट लगाया कि 2940 के नीचे नहीं जाए। ठीक है, तो 29 पे 40 पे तो ऑलरेडी है, उसके नीचे नहीं जाने की पॉसिबिलिटी है कि यहां से नीचे जाए। ठीक है, और अगर आप ऊपर जाने के लिए बेट लगा रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर, तो वो प्राइस तो आया ही नहीं है ना, तो उसके लिए प्रीमियम हमेशा कम देना पड़ेगा। और इन द मनी के लिए आपको हमेशा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप अपने रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको प्रीमियम हमेशा ज्यादा देना है। ठीक है, तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो कि आप यूज करेंगे जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो ये टर्म्स आपके सामने बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे और आप उनको, इनसे आप रूबरू होते रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, ऑप्शन बायर जब कोई बाइंग करता है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब आपने बाइंग की तो क्या हुआ। ऑप्शन बाइंग में आप जितना पैसा प्रीमियम देते हैं उतना ही पैसा आपको देना है, उसके ऊपर नहीं देना। कोई मार्जिन नहीं, कुछ नहीं, आपने सीधे आपने आपने रिलायंस का मान लीजिए ऑप्शन जो है 50 रुपए का है, 250 का लॉट है, तो 50 × 250, 12,500 रुपए हुए। 12,500 रुपए आपने दिए, आपने इंश्योरेंस परचेज कर लिया। अब आपका प्राइस जो है अगर वो उस प्राइस से नीचे चला गया, अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया है तो आप कवर्ड है। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया और वो प्राइस उसके ऊपर चला गया तो आप कवर्ड है। आपका जो लॉस, अगर वो इवेंट नहीं हुआ और आपके पूरे पैसे भी जाते हैं तो 12,500 रुपए इस केस में जाएंगे। मतलब आपका लॉस फिक्स्ड है। ठीक है, आपका लॉस फिक्स्ड है। अब अगर मान लीजिए कि, और अच्छा, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड प्रॉफिट का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय किया है 3,000 रुपए का और रिलायंस के शेयर में एकदम से रैली आ गई और वो शेयर 2940 से पहुंच गया 3500, तो जितना भी ऊपर जाएगा वो आपका प्रॉफिट होता चला जाएगा जितना भी। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो आप प्रॉफिट अनलिमिटेड कमा सकते हैं, जितना ऊपर जाता जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होता जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे आ गया और आपका प्रीमियम खत्म हो गया, डिके हो गया, तो क्या होगा, आपका लॉस उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम दिया है। तो आपका जो मैक्स लॉस है वो उतना ही होता है जितना आपने प्रीमियम दिया है, उससे ऊपर आपका लॉस नहीं हो सकता। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, पैसे लगते भी कम है, लॉस भी लिमिटेड होता है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है। लेकिन इतनी अच्छी चीजों के साथ में एक बुरी चीज भी होती है ऑप्शन में। जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो धीरे 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 डिके होता है टाइम के साथ में। आपने 3,000 का कॉल ऑप्शन तब लिया जब 2940 पे शेयर था, और हम अभी से मान लेते हैं 20 दिन आगे की बात है, तो आपने 3,000 का कॉल ऑप्शन लिया और रिलायंस का शेयर 2940, 50, 60, 70 ऐसे ही घूमता रहा, 3,000 के पास गया ही नहीं। तो क्या होगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, वो इवेंट नहीं होगा और आपका प्रीमियम जो आपने दिया था वो प्रीमियम धीरे 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 घटता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी की डेट नजदीक आती जाएगी और रिलायंस का शेयर जितना 3,000 से नीचे की तरफ रहेगा, उतना ही उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो रिस्क कम हो जाएगा। जब रिस्क कम हो जाएगा तो प्रीमियम घटता चला जाएगा। ठीक है, और प्रीमियम क्योंकि घटता चला जाएगा
जितना प्रीमियम घटेगा वो धीरे धीरे आपको लॉस दिखेगा। ठीक है, आप अपने शेयर को तो सेव कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रीमियम है उसका आपको लॉस हो जाएगा। आप अपने शेयर को सेव करते रहेंगे, प्रीमियम का लॉस आपको होता रहेगा। ठीक है, और अगर ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट होगा, जैसा कि क्लियर था पहले से ही। अच्छा, अब बात है ऑप्शन सेलर के बारे में। ऑप्शन सेलर क्या करता है? ऑप्शन सेलर जो है वो वो जब सेल करता है ऑप्शन को तो उसे पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर उसे रिलायंस का एक लॉट सेल करना है तो आई गेस उसे 1.25 लाख करीब लगेंगे। 1.25 लाख लगेंगे, और उसका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है और लिमिटेड प्रॉफिट। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। सपोज करिए कि किसी ने कॉल ऑप्शन बेचा, 3,000 रुपए का रिलायंस का कॉल ऑप्शन बेचा। अब मार्केट में रिलायंस भागता चला गया, जितना ऊपर वो जाता जाएगा उतना सेलर का नुकसान होता चला जाएगा। बायर के केस में क्या था कि जितना चाहे जितना भी उसके अगेंस्ट में चला जाए, आपका अगर कॉल ऑप्शन है और कॉल ऑप्शन आपका कितना भी नीचे गिर जाता, आपको लॉस 12,500 का ही होता। लेकिन यहां पे सेलर ने प्रीमियम ज्यादा दिया है, मार्जिन ज्यादा दिया है, 1.25 लाख दिया है, और उसे लॉस अनलिमिटेड है। जितना भी वो जाता जाएगा उतना उतना उसका लॉस होता चला जाएगा। और प्रॉफिट उसको कितना मिलने वाला है? वही जो आपने प्रीमियम दिया है। आपने जो 12,500 उस सेलर को दिए थे, केवल वही उसका प्रॉफिट है। उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, चाहे जो हो जाए। अगर 3,000 की कॉल उसने बेची है, कल को रिलायंस 2,000 भी चला जाए तो उसे 12,000 ही मिलने हैं, क्योंकि वही प्रीमियम उसको रिसीव हुआ है। ठीक है, उसका मैक्स प्रॉफिट इज जो प्रीमियम आपने दिया है। ठीक है, अच्छा, अगर पैसा भी ज्यादा देना है, लॉस भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, तो कोई भी सेलिंग कर क्यों रहा है? जब सब कुछ इतना ही खराब है सेलिंग में, तो सेलिंग कोई कर ही क्यों रहा है? सेलर्स एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं? एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि सेलर एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं। तो इसका जो जवाब है वो आखिरी पॉइंट में है, डिके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शंस में होती है डिके। जब आप इसको रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिके कैसा ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में और ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। अब आप सोचिए कि आज किसी ने ऑप्शन को सेल किया, रिलायंस के ऑप्शन को 3,000 का कॉल सेल कर दिया। रिलायंस का शेयर 3 दिन तक मूव नहीं किया, वहीं रहा, या 5-10 रुपए ऊपर भी चला गया, तो भी अगर आपने आज 50 रुपए में सेल किया है ऑप्शन को, तो 3 दिन बाद उसकी कीमत हो सकता है 40 हो जाए, हो सकता है 35 हो जाए। ठीक है, तो मार्केट अगर कहीं भी मूव नहीं करेगी तो ऑप्शन सेलर का पैसा बनेगा। ठीक है, तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड होती है या किसी भी शेयर के एक रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो ऑप्शन सेलर सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डीके ऑप्शन ऑप्शन सेलर के फेवर में है, इसलिए ऑप्शन सेलर्स इतने रिस्क होने के बावजूद भी सेलिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि डीके बहुत ज्यादा फेवर करता है। अब आप सोचिए कि 20 दिन के अंदर रिलायंस यहां से 60 रुपए ऊपर भी चला जाए तो ऑप्शन राइटर का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी वो 3,000 से नीचे ही है। 3,000 से नीचे रहने का मतलब यह है कि पूरा प्रीमियम आपका, पूरा प्रीमियम आपका। और ऑप्शन बायर के लिए क्या है कि अगर यहां से रिलायंस 60 रुपए ऊपर भी चला जाए तो भी उसका प्रीमियम जीरो ही होना है, उसका प्रीमियम जीरो ही होना है। इनफैक्ट अगर उसने 50 रुपए दिए हैं तो वो 50 रुपए और ऊपर भी चला जाए तो भी ऑप्शन बायर का प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 50 रुपए तो उसने इनिशियली दे दिए। और ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने तो 50 रुपए इनिशियली ले लिए, तो 3,000 के जाने के बाद भी 50 रुपए का स्कोप बचता है। तो इसलिए मार्केट में ऑप्शन सेलर एग्जिस्ट करते हैं, जो बड़ा पैसा लगा करके छोटा मुनाफा, लेकिन मुनाफे की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है। मतलब आप जब आप प्रोबेबिलिटी वगैरह देखेंगे रिलायंस मतलब ऑप्शन सेलर्स की,
तो वो 80%, 85% के विनिंग जोन में होती है। तो आप सोचिए कि अगर आप किसी ट्रेड में विनिंग जोन में 80-85% हैं, तो रिस्क इतना ज्यादा होने के बावजूद भी आप चांस लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी थोड़ा समझाऊंगा तो और थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी आपको। जैसे मैंने बोला था, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस जो है वो 2931 है। 2931 करंट प्राइस है, और मैंने कॉल ऑप्शन का प्राइस देखा था 3100 का। जो स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है वो 14 रुपए 25 पैसे का मिल रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कि आज आपके पास रिलायंस का शेयर है, और रिलायंस का शेयर आपने बेच रखा है, और आपको लगता है कि 3100 के ऊपर चला गया तो मेरा कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो आप अपने आप को अगर रिलायंस को 3100 के ऊपर जाने से सेफगार्ड करना चाहते हैं, तो आप 14 रुपए 25 पैसे में रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। उसके बाद रिलायंस का शेयर कितना भी ऊपर जाएगा, आप उसको 3100 रुपए पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 रुपए का आपको प्रीमियम देना होगा। और क्योंकि इसका जो ठीक है, और क्योंकि इसका स्ट्राइक प्राइस जो वो लॉट साइज जो है वो 250 का है, तो 14.25 इंटू 250 35 रुपी 3562 रुपीज 50 पैसा आप देंगे। तो आप 3100 के अबव के रिलायंस के जाने के रिस्क से आप कवर्ड है। ठीक है, उसी तरीके से जो पुट ऑप्शन है 2800 का, वो इस वक्त 14 रुपए 40 पैसे का मिल रहा है। तो सपोज करिए कि आपने ऑप्शन रिलायंस के शेयर बाय कर रखे हैं, और अगर आज आपने 3600 रुपए दे करके ऑप्शन बाय कर लिया, तो रिलायंस का शेयर 2800 के नीचे कितना भी चला जाए, आपका नुकसान 2800 तक ही होगा। 2800 प्लस 14 रुपए 40 पैसे, क्योंकि वो आपने प्रीमियम दिया है। ठीक है, मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, आपको वो सिंपल मैथ से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है इसमें, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं उन पॉइंट्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर वीडियोस में आपके लिए लेके आऊं। अभी मैंने ऑप्शन का बेसिक बताया है, अभी मुझे ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज भी आपको मैं अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज हैं। आयरन कॉन्डर, आयरन फ्लाई, ठीक है, इस टाइप से कि आप ऑप्शन को कैसे बाय सेल कर सकते हैं, कैसे वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स जिनसे आपका लॉस मिनिमाइज हो सके, किस किस मार्केट कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करता रहूंगा, और ये पूरी वीडियो की सीरीज रहेगी ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।